हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विथ लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रस्ट विथ लॉ सम टाइम इन लाइफ एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज ऑन आईपीसी विच इज़ नोन एज लॉ ऑफ क्राइम्स पार्ट 1। और यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग विच इज़ फंडामेंटल टू एन ऑफेंस, मेंस रिया। तो वी से दैट फॉर प्रूविंग एन ऑफेंस नॉट ओनली एक्टस रियस बट ऑल्सो मेंस रिया इज नेसेसरी। बट इज़ इट नेसेसरी फॉर ऑल ऑफेंसेस? तो इसमें एक हम केस करते हैं स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस नारायण सिंह। तो इसमें दोस्तों हुआ ये था कि कुछ दो गाड़ियां पकड़ी गई थी जो फर्टिलाइज़र ट्रांसपोर्ट कर रही थी, इनफैक्ट एक्सपोर्ट कर रही थी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र। अब ये एलिगेशन था कि एक्सपोर्ट कर रही हैं। बेसिकली वो महाराष्ट्र बॉर्डर से 8 माइल पहले एमपी में एक सेल्स टैक्स चेक वाले काउंटर पे पकड़ाई थी। तो उन पे ये आरोप थे कि यू आर अटेम्प्टिंग टू एक्सपोर्ट विदाउट अ वैलिड परमिट, और इसलिए यू हैव वायलेटेड फर्टिलाइज़र कंट्रोल मूवमेंट ऑर्डर, और इसलिए आप इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के सेक्शन 7 के अंडर पनिशेबल होंगी। अब इनका डिफेंस क्या था? ये डिफेंस ये ले रहे हैं कि एक तो हमें मालूम नहीं था कि वो जो डॉक्यूमेंट उनके पास जो इन्वॉइसेस मिले थे वो क्या लिखा हुआ है, और उन्होंने डेलिबरेटली उसको उन्होंने ये एडमिट किया है कि हाँ भाई हमारे लॉरी में फर्टिलाइज़र है। बट वो कह रहे कि हम एक डेलिबरेटली इसको नहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट। हो सकता है हमें नहीं मालूम है, हो सकता है उस जो इन्वॉइसेस जो पेपर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो परमिट ही हो, हमें तो मालूम नहीं वो परमिट थे या नहीं था, हमें तो बस कहा गया था कि तुमको ट्रांसपोर्ट करना है। तो वी वर नॉट डूइंग इट डेलिबरेटली। और इवन इफ़ जैसे ऑल्टरनेट प्लीडिंग्स भी ली जाती हैं, अगर इवन इफ़ आप मान रहे हैं कि हम इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो हम बस प्रिपरेशन स्टेज में थे, हम कोई ना हम अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे थे, हम तो एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं पाए और अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे थे, हम तो बस प्रिपरेशन में थे। कोर्ट देन रिफर टू अ जजमेंट बाय गुजरात हाई कोर्ट ऑफ स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहाँ पे केन ऑयल से रिलेटेड ऐसी ही चीज़ें थी कि उसमें सेक्शन 7 ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट वायलेट हुआ था, क्योंकि जितना कहा गया था उससे ज़्यादा उसमें स्टोरेज रखा गया था। तो वहाँ पे यही एक सेम कंडीशन था कि हम डेलिबरेट नहीं थे, क्योंकि वो जो प्रोविज़न था वो थोड़ा एम्बिगुअस था। तो वहाँ पे कोर्ट ने बोला कि इनिशियली सेक्शन 7 में मेंस रिया इस मना नहीं किया गया था, और प्रिज्यूम करते अगर मना नहीं किया गया कि मेंस रिया चाहिए ऑर्डिनरीली ऑफेंस के लिए। फिर उसको एक अमेंडमेंट आ गई 1967 में, जिसमें लिखा गया था कि वेदर नोइंगली, अननोइंगली और अदरवाइज, तो इसलिए मेंस रिया को हटा दिया गया है। अब बस इतना ही नेसेसरी था, बट देन कोर्ट वेंट अ स्टेप फर्दर एंड सेड कि बाकी 1974 में एक और अमेंडमेंट आया जिससे अब प्रिज्यूम कर लिया जाएगा एक कल्पेबल माइंड, मेंस रिया प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, बट इट इज़ रिबटेबल। तो कोर्ट इसको आधार मान के इस केस में जो अपना स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस नारायण सिंह है, कोर्ट कहता है कि एंड माइंड यू दोस्तों कि ये जो ऑफेंस हुए थे ये उस अमेंडमेंट से पहले हुए थे, जो फाइनल जो 1974 का जो अमेंडमेंट आया है जिसमें मेंस रिया को प्रिज्यूम कर लिया गया, रिबटेबल प्रिजम्पशन है। तो कोर्ट यहाँ पे ये कहता है कि सेक्शन 7 एज इट स्टैंड्स नाउ, जिस दिन ऑफेंस हुआ था, मेंस रिया ज़रूरी नहीं था, आप अननोइंगली करें फिर भी आप लायबल हैं। तो इसलिए ये पॉइंट पे कोर्ट ने ओवररूल किया हाई कोर्ट को और ट्रायल कोर्ट को। और दूसरे पॉइंट पे कोर्ट कहता है कि अगर हम नहीं रोके होते गाड़ियों को 8 मील पहले तो एक्सपोर्ट हो जाता। तो ये अटेम्प्ट है। प्रिपरेशन क्या होता है कि फर्टिलाइज़र सामान लाते, किसी ड्राइवर से बात किए होते तो वो प्रिपरेशन होता है, लेकिन ये अटेम्प्ट है और इसलिए लायबल होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद ट्रस्ट विथ लॉ। बाय बाय।